हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेके आई हूँ सिंगल कलर में जाली वाला। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आता है ये। इस डिज़ाइन के लिए देखिए यहाँ पर हमने 16 के मल्टीपल फंदे प्लस 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना, तो आपका पैटर्न सेट हो जाएगा। तो देखिए आपने कार्डिगन में डालना है तो आप स्टार्टिंग से ही इसको डाल लीजिए और पूरा ऑल ओवर भी बना सकते हैं। और अगर आपने बॉर्डर से बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर भी आप बना सकते हैं, ऊपर और कोई और पैटर्न डाल सकते हैं। तो देखिए 8 रो का ही डिज़ाइन है, तो ध्यान से देखिएगा। ये मेरी फर्स्ट रो है, पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है। ये मेरी राइट साइड है और यहाँ पर एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है। पहला फंदा ऐसे ही उतारा और उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है। सीधा बुनने के बाद अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है, तो धागा आगे करके हमने ये दो फंदों को हमने दो का एक कर लेना है पीछे की तरफ से। इस तरीके से दो का एक किया, उसके बाद फिर से हमने धागा अपनी तरफ करके फिर से हमने दो फंदों को एक कर लेना है पीछे से। पीछे की तरफ से हमने सीधा बुन लेना है दोनों को एक साथ। दो का एक किया, दो जाली डल गई, धागा अपनी तरफ कीजिए। उसके बाद फिर से हमने एक और जाली डालनी है, दो फंदों को हमने दो को एक साथ सीधा बुन लेना है। तो हमारी यहाँ पर 3 जाली डल गई है। उसके बाद अब देखिए हमने यहाँ पर 3 फंदों का एक कर लेना है। धागा आगे करिए, यहाँ पर जाली डलनी है और उसके बाद ये दो फंदों को पहले इस तरीके से हमने सिलाई में ले लेना है और फिर उसके बाद तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से तीनों को हमने एक साथ सीधा बुन लेना है। तो हमारे यहाँ 3 का एक हो गया है। अब यहाँ पर फिर से जाली डलेगी। पहले हमने पीछे की तरफ से सीधा बुना था, अब हमने आगे की तरफ से दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया, दोनों को एक साथ सीधा बुना। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और उसके बाद जाली डलनी है और ये दो फंदों को हमने दो का एक कर लेना है आगे की तरफ से। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और उसके बाद जाली डलनी है और दो फंदों को हमने दो का एक कर लेना है आगे की तरफ से। ये हो गया और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा। तो बस अब हमने फिर से इसी को रिपीट करना है। देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए, उसके बाद हमने जाली डलनी है और दो फंदों का दो का एक कर लेना है। दो का एक किया, फिर से धागा अपनी तरफ करके पीछे से हमने दो फंदों को दो का एक कर लेना है। जाली डलनी है और दो का एक करना है। 2 बार हो गया। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और जाली डलनी है, दो का एक करना है पीछे की तरफ से। हमारे 3 बार 3 जाली डल गई। उसके बाद देखिए अब धागा अपनी तरफ करके फिर से हमने यहाँ 3 फंदों का एक करना है। इस तरीके से तीनों को हमने पीछे की तरफ से, यहाँ जाली डलनी है तो धागा अपनी तरफ करके ही हमने सीधा बुन लेना है। एक और जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ कीजिए। अब यहाँ पर हमने पहले पीछे से किया, अब हमने आगे की तरफ से दो का एक कर लेना है। दो फंदों का हमने सीधा बुन लेना है। फिर से एक बार और हमने दो फंदों को दो का एक कर लेना है। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, फिर से हमने दो फंदों को आगे की तरफ से दो का एक कर लेना है। अब यहाँ पर जाली डलनी है तो बस फिर से हमने इसी को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर देखिए दो फंदों को हमने धागा आगे कीजिए, दो फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, दो का एक कर लेना है पीछे की तरफ से। फिर से धागा अपनी तरफ करके दो का एक करना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और दो फंदों को हमने दो का एक कर लेना है। ये हो गया। अब हमने धागा अपनी तरफ कीजिए और उसके बाद हमने यहाँ 3 का एक कर लेना है। तीनों फंदों को हमने पहले सिलाई में इस तरीके से लेना है, दो फंदों को। फिर उसके बाद 3 फंदों का हमने 3 का एक कर लेना है पीछे से। तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया। उसके बाद अब फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और आगे की तरफ से दो का एक करना है। एक बार हो गया। धागा आगे कीजिए, दो का एक करना है आगे की तरफ से। 2 बार हो गया। धागा अपनी तरफ करके फिर से हमने दो फंदों को आगे की तरफ से दो का एक कर लेना है। ये हो गया और धागा आगे कीजिए। अब लास्ट में दो फंदे बचे, इनको सीधा बुन लेना है। जाली डल गई, एक फंदा सीधा और लास्ट का फंदा सीधा। तो मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो देखिए सारे फंदे हमने इसमें जाली वाले फंदे हैं वो भी, और ये जो नॉर्मल हमने बुने उनको भी, सबको हमने उल्टा उल्टा ही बुन लेना है। जाली वाला फंदा इसको भी हमने उल्टा बुनना है। तो सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे ही बनेंगे। तो बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो राइट साइड में पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है। उसके बाद देखिए ये वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है और उसके बाद हमने 6 फंदे सीधे बुन लेने हैं। तो जाली धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 फंदे का एक करना है। तो सबसे पहले हमने ये दो फंदों को इस तरीके से ले लेना है और इन तीनों फंदों को हमने यहाँ पर हमने जाली नहीं डालनी है अभी, और तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 3 का एक कर लेना है। ये हो गया। उसके बाद फिर से हमने 6 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हो गए। अब हमने यहाँ पर जाली डालनी है और उसके बाद ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। ये हो गया। अब फिर से हमने रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है और उसके बाद 6 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद देखिए अब हमने ये 3 फंदों का एक करना है। धागा पीछे ही रहने दीजिएगा और ये दो फंदों को पहले इस तरीके से हमने सिलाई में लेना है। फिर उसके बाद पीछे से हमने तीनों फंदों को इस तरीके से लेके इनको सीधा बुन लेना है। तो 3 का एक हो गया। फिर से हमने 6 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है। धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा सीधा।
फिर से रिपीट कीजिए, धागा अपनी तरफ, जाली डलनी है और उसके बाद 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने इन दोनों फंदों को इस तरीके से लेना है, सिलाई में डालना है और तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है, तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से हमने 6 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद यहाँ पर जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदों को सीधा बुन लेना है। तो देखिए थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो है, रॉन्ग साइड में सारे फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं, तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ फोर्थ रो। फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो है, राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद ये वाला फंदा सीधा। अब यहाँ पर जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ, जैसे हमने थर्ड रो में किया उसी तरीके से हमने ये फिफ्थ रो भी करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये वाला फंदा सीधा बुन लेना है। तो देखिए जाली डल गई, एक फंदा सीधा, तो अब 6 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये एक फंदा सीधा हो गया, एक हो गया, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये 3 का 1 ये वाला जा रहा है। अब हमने इनको 3 फंदों को एक साथ 3 का 1 करना है। पहले सिलाई में 2 फंदों को इस तरीके से लिया, उसके बाद पीछे से हमने 3 फंदों का 1 कर लेना है, इस तरीके से तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद 6 फंदे सीधे बुन लेना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है, ये हो गया। अब फिर से हमने रिपीट करना है, धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा अब हमने यहाँ पर 6 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है। पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए और फिर उसके बाद हमने सिलाई में तीनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेना है। 3 का 1 हो गया, फिर 6 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है, उसके बाद फिर से रिपीट करना है, एक फंदा सीधा, अब फिर से धागा आगे करके जाली डलनी है और 6 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है। तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए और तीनों को फिर हमने इस तरीके से पीछे की तरफ से 3 का 1 सीधा बुन लेना है। उसके बाद 6 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। जाली डलनी है, यहाँ पर धागा अपनी तरफ कीजिए और ये 2 फंदे लास्ट के हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो मेरी फिफ्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड में सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है, तो बना के उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। सिक्स्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। सेवंथ रो है राइट साइड में, तो पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है, उसके बाद हमने यहाँ पर ये वाला फंदा सीधा, इसको भी हमने जैसे हमने थर्ड रो बनाया था उसी तरीके से हमने बनाना है। ये धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है, उसके बाद 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने 3 फंदे का 1 करना है। तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए, फिर इसके बाद पीछे से हमने तीनों को 3 फंदे ले लेके हमने 3 का 1 कर लेना है, दोनों तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और 6 फंदे सीधे बुन लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। अब हमने 3 का 1 करना है। पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके सिलाई में डाल लीजिए, उसके बाद 3 फंदों को हमने इधर वाले 3 फंदों को हमने देखिए तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, ये हो गए। फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करिए और ये जाली डलेगी, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर 3 का 1 करना है। इसी तरीके से पहले 2 फंदों को सिलाई में ले लेना है, इस तरीके से लेके तीनों फंदों को हमने पीछे से तीनों का एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और इस 2 फंदों को सीधा बुन लेना है। तो ये 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो है, पैटर्न की लास्ट रो है, ये सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है, तो बना के उल्टे उल्टे कंप्लीट कर लेती हूँ। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से आया। अब हमने फिर से फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है, हमने यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था। तो पहली रो में बता देती हूँ किस तरीके से स्टार्ट करनी है हमने, उसके बाद आप इन्हीं 8 सिलाइयों को आपने रिपीट करते जाना है। तो पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है, उसके बाद एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमने धागा आगे कीजिए, अब ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है, पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, ये हो गया। अब फिर से धागा अपनी तरफ करके जाली डलनी है, ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है,
पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। 2 का 1 हो गया। फिर से धागा आगे कीजिए और उसके बाद 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। ये 3 बार हमारे जाली डल गई। अब देखिए यहाँ पर फिर से धागा अपनी तरफ करके यहाँ पर हमने 3 फंदों का 1 करना है। इस तरीके से 2 फंदों को ले लिया और उसके बाद हमने इसमें इस तरीके से डाल के तीनों फंदों को हमने धागा अपनी तरफ करके ही यहाँ जाली डलनी है, तो इसको इस तरीके से सीधा बुन लेना है। तो 3 का 1 हो गया। अब यहाँ पर फिर से जाली डलनी है हमारी और 2 फंदों को पहले हमने पीछे की तरफ से लिया था, अब हमने 2 फंदों को आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है इस तरीके से। ये जाली डल के 2 का 1 हो गया। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और जाली डालनी है और 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है। 2 बार हो गया। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, उसके बाद यहाँ पर जाली डलनी है और 2 का 1 कर लेना है और धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है। बस अब हमने ये देखिए इन्हीं 16 फंदों को रिपीट करना है। पहला फंदा एज इट इज वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदों को ही हमने रिपीट करना है। तो ये मैं बना लेती हूँ। यहाँ ये एक फंदा सीधा हो गया। धागा आगे कीजिए, उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर जाली डालनी है और ये वाले फंदे को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। 1 बार हो गया। धागा आगे कीजिए, फिर से हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 करना है। 2 बार हो गया। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है, 2 का 1 करना है। दोनों को एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है। फिर धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये 3 फंदों को हमने 3 का 1 करना है। तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेना है, उसके बाद तीनों फंदों को पीछे की तरफ से हमने तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये 3 का 1 हो गया। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, अब आगे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है। इन दोनों को आगे से दोनों को एक साथ सीधा बुनना है। एक जाली डल गई। फिर धागा आगे कीजिए, ये 2 का 1 किया, 2 जाली हो गई। धागा अपनी तरफ कीजिए और उसके बाद फिर से 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है। 3 जाली हो गई। अब यहाँ पर हमने 1 जाली और डालनी है और ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो जाली डल गई, फिर 1 फंदा सीधा। अब यहाँ पर फिर से हमने धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है, रिपीट करना है पैटर्न को। बस अब ये 2 का 1 किया पीछे की तरफ से, धागा आगे किया, फिर से हमने 2 फंदों को 1 करना है पीछे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। ये हो गया। अब फिर धागा आगे कीजिए, अब ये 3 फंदों का हमने 3 का 1 कर लेना है। इस तरीके से सिलाई में ले लेना है दोनों फंदों को, फिर उसके बाद पीछे से हमने तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये 3 का 1 हो गया। फिर धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और आगे की तरफ से हमने अब 2 फंदों को 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये जाली डल गई, 2 का 1 हो गया। धागा आगे की फिर से हमने 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर धागा आगे कीजिए, 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। इस तरीके से आगे से हमने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये 2 फंदे लास्ट के हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हमने इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ से किया था उसी तरीके से हमने ये बना के कंप्लीट कर लेना है। और रॉन्ग साइड में सारे फंदे हमारे उल्टे ही रहेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आएगा। आप इसको बनाते जाइए तो आपका बहुत ही सुंदर सा ये पैटर्न बनके आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको जो है बॉर्डर में भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर आप दूसरा पैटर्न भी डाल सकते हैं। 2-3 और ये वाला पैटर्न डाल के आप उसके ऊपर दूसरा पैटर्न डाल के भी कार्डिगन बना सकते हैं। और ऑल ओवर पे आप इसको बनाना चाहें तो बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।